कि भीम जी की कलम थी कमाल की, कि भीम जी की कलम थी कमाल की, भीम जी की कलम थी कमाल की। दिया सबको जागीर, दिया सबको जागीर, लिखी अच्छी तकदीर, दिया सबको जागीर, लिखी अच्छी तकदीर, हम गुलाम की कलम थी, कलम थी। याद करो परम सम्मानित राजपूत जी, जी 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 जी, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। सभी का ध्यान चाहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों ने मदद की, आगे भी करना है। मिलता नहीं था पीने को पानी, एक जमाना याद करो जब बाबा साहब 7 वर्ष के थे तो बाबा साहब ने धोखे से नल की टोटी छू लिया था, बच्चों ने पत्थरों से मारा था, गुनाह केवल इतना था कि 2 घूंट पानी पी लिया था बाबा साहब ने। बाबा साहब खून से बड़े जब घर आए थे तो मीरा बुआ ताई ने पूछा, बेटा ये तुम्हें किसी ने मारा है? तो बाबा साहब ने बोला था, बुआ मेरा पता नहीं कि गुनाह क्या है, मैंने 2 घूंट पानी पिया था, बदले में मुझे लोग पत्थरों से मारा है। कह रहे थे किताब में लिखा है कि तुम सार्वजनिक स्थल पर पानी नहीं पी सकते, तो बुआ ये बताओ किताब कौन सी है जिसमें पानी पीना मना लिखा है? तो मीरा बुआ ताई ने कहा, बेटा मुझे ये पता तो नहीं कि वो किताब कौन है जिसमें पानी पीना मना लिखा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ एक दिन बड़ा होकर के तू एक ऐसी किताब लिखेगा जिसमें सबको पानी पीने का अधिकार लिख देगा। तो बाबा साहब ने एक ऐसी किताब लिख दिया कि हमको आपको पानी पीने का अधिकार मिल गया। एक बार तालियां बजाओ, वरना इस देश के अंदर हम बिना पानी के मर गए होते। मिलता नहीं था पीने को पानी, बिना पानी के मर जाते। मिलता नहीं था पीने को पानी, सस्ता लहू था महंगा पानी, सस्ता लहू था महंगा पानी बिने थी क्या जिंदगानी, पानी बिने थी क्या जिंदगानी। जीती पानी की जंग, जीती पानी की जंग, कुआं बावली से बंद, जीती पानी की जंग, कुआं बावली से बंद, वो बहाल की हिंदी की कलम थी कमाल की। लाइनों पर बसपा विधानसभा अध्यक्ष पप्पू चौधरी जी की तरफ से सौमुद्रा आए हैं। और ध्यान चाहूंगा, बाबा साहब ना होते तो स्कूल के पास से गुजर नहीं सकते थे। याद करो, आज हमारे लोग पढ़ने लिखने के बाद
जिन विद्यालय के अंदर हमारे लोग जा नहीं सकते थे, उसी विद्यालय में मास्टर बना दिया हमारे लोगों को। जिस अस्पताल में दर्द की एक गोली नहीं ले सकते थे, उसी अस्पताल में बाबा साहब ने अपने बेटा बेटियों को डॉक्टर बना दिया। लेकिन हमारे लोग बाबा साहब की तस्वीर लगने से भीतर घबराते हैं, उनके दिल घबरा जाते हैं। ये गलत बात है। बाबा साहब ने अपने बच्चों को खो करके तो मेहमान सम्मान दिया। एक बार जोरदार ताली और बजा करके सम्मान करिए। और ध्यान चाहूंगा, साला के अंदर ना जाते, साला के अंदर ना जाते। और जब साला के अंदर नहीं जाते तो क्या हो जाता? तुम अधिकारी बनना पाते, तुम अधिकारी बनना पाते। आज बाबा साहब की वजह से तेरा होता सम्मान, मिला तुमको धन धाम। आज कई लोग ग्राम पंचायत के सरपंच बन गए, जनपद सदस्य बन गए, विधानसभा में पहुंच गए लोग, डॉक्टर मास्टर पटवारी बन गए। लेकिन बाबा साहब का नाम लेने से उनकी जिभ्या गड़बड़ाती है, लड़खड़ाती है। तो कहना पड़ रहा है कि बाबा साहब की वजह से सब मिला है। तेरा होता सम्मान, मिला तुमको धन धाम। तेरा होता सम्मान, मिला तुमको धन धाम। करत माल की कलम थी। बाबा साहब ने एक सपना देखा था। जैसे हम आप अपने बच्चों को तैयार करके विद्यालय भेजते हैं, तो सपना देखते हैं कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके आगे चल करके ऐसा काम करेगा, ऐसा हो जाएगा। वही सपना बाबा साहब ने जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरा किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया, तो सपना देखा था कि मैंने इस संविधान में वो सब कुछ लिख दिया है, सब कुछ दे दिया है। इस संविधान की ताकत से मेरे देश के लोग राजा बन जाएंगे, अपना मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा कर लेंगे। लेकिन जब वो नहीं हो सका तो बाबा साहब कहते हैं क्या? देखा था बाबा ने सपना, देखा था बाबा ने सपना। एक दिन होगा आदमी अपना, एक दिन होगा। लेकिन कब होगा? एक दिन होगा राजू अपना। कदम न पीछे डर घर रखना, कदम न पीछे डर घर रखना। अगर डर गए तो मर गए। बाबा साहब ने कहा था जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ों की तरह जीने से कोई जिंदगी का मतलब नहीं होता। क्योंकि एक रहोगे तो शेर भी घबराएगा, अगर आपस में लड़के टूट गए तो गीदड़ भी आग दिखाएगा। इसलिए मिलकर रहो, संगठित रहो। कहना आखिरी लाइन, चलो आंसू के संग, चलो आंसू के संग जीत जाओगे जंग। चलो आंसू के संग जीत जाओगे जंग। मिले फाल की लिखी अच्छी तकदीर,
दिया सबको जागीर, लिखी अच्छी तकदीर हम गुलाम की, भीम जी की कलम थी जमाने एक बार और ताली